अस्सलाम वालेकुम डियर अल कम्युनिटी जी। साइड अदनान साबिर। उम्मीद है आप सब मेंबरान ठीक होंगे। अपनी टीमों को इन्फॉर्म कर दीजिए, मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। जितने ज़्यादा टीम मेंबर्स आपके इस मीटिंग का पार्ट बनेंगे उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा और आपकी टीम का भी बेनिफिट होगा। आज ये जो मीटिंग सेशन है उसमें काफ़ी ऐसे फैक्ट एंड फिगर्स मैं डिस्कस करूंगा और प्रॉपर आपको यहाँ पे गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम। ठीक है, आपने फोर्सेज में नेटवर्क मार्केटिंग में एक स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बिल्ड करनी है और इसके अलावा फोर्सेज में जो आपकी मुस्तकिल मिजाजी है उसका कितना रोल होता है, वो आपको कितना बेनिफिट देगा। ठीक है, और लास्ट में जो हमारे पास टाइम रहेगा उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे, तो साथ साथ आपको गाइड करूंगा। तो चलिए जी, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट अ सेकंड, बाकी जो मेंबर्स हैं वो भी साथ साथ आते जाएंगे। यहाँ पर सारम कियानी मौजूद है, आपको मैं होस्ट की कमांड दे रहा हूँ। अगर कोई इश्यू आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। जी जी, सारम कियानी साहब, आपको मैंने को होस्ट की कमांड दे दी है। मुझे जस्ट कंफर्म कीजिएगा कि मेरी वॉइस आपको प्रॉपर आ रही है। जी सर, प्रॉपर है। आप कंटिन्यू कीजिए। ओके जी, चलें जी। डियर कम्युनिटी, आप जितने लोग भी इस मीटिंग का पार्ट बने हैं आप सबका वेलकम है। और मेरे लिए मैटर नहीं करती क्वांटिटी कितने लोग, बेशक अगर 5 लोग भी आते हैं, 10 लोग भी आते हैं, मेरा काम है कि जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में सीखा, जो मिस्टेक्स की, उसको आगे डिलीवर करूं, जाके बाकी जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो वो मिस्टेक्स ना करें और उससे वो फायदा उठा सकें, अपनी टीमों को भी बेहतर डिलीवर कर सकें। ठीक है, तो आप लोगों को ज्यादा कोई टाइम नहीं लिया जाएगा। इन शॉर्ट आपको सारी चीजें मैं गाइड करूंगा, शेयर करूंगा। लास्ट में जो यहाँ पे लीडर्स हैं वो अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो रिव्यू है वो भी शेयर करेंगे। और ये सिर्फ मेरी मीटिंग नहीं है बल्कि आप सब लोगों की मीटिंग होती है। इसमें आप ओपन भी क्वेश्चन है, ओपन कोई भी रिव्यू है, कुछ भी आप शेयर करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। तो जी रायन भी आ चुकी हैं, आपको भी मैं को होस्ट की कमांड दे रहा हूँ। तो लास्ट में जो है जो लीडरशिप के रिव्यूज हैं वो सुनेंगे। चलिए जी, मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम इन फोर्सेज। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग। आप लोग फोर्सेज में काम कर रहे हैं और फोर्सेज में आप लोगों को मालूम है कि वही बंदा कामयाब है, वही पर्सन कामयाब है जिसका एक अच्छा नेटवर्क है, जिसकी एक अच्छी टीम है, वो बंदा कामयाब है। अब कई लोग आपने देखे होंगे, मेरी टीम में भी कई ऐसे लोग मौजूद हैं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 520 लोगों का नेटवर्क हो चुका है और मेरी टीम में भी ऐसे मेंबर्स हैं मुझे मिले। आप आपको भी मिलते होंगे, आपका भी ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि वो पर्सन जब फोर्सेज को ज्वाइन कर लेते हैं, फोर्सेज को जब ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद होता ये है कि वो आपको 1-2 दिन बाद या 1 वीक बाद आपको मैसेज करते हैं कि भाई फोर्सेज तो मैंने ज्वाइन कर लिया, मुझे अर्निंग नहीं आ रही, मुझे अर्निंग नहीं आ रही, तो क्या वजह है। और जब उनसे पूछा जाता है भाई कि आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग में आते हैं, तो कहते हैं नहीं, मीटिंग का तो मुझे पता ही नहीं है। कब होती है मीटिंग, हमें तो ये भी नहीं पता। उनको इवन के आप ग्रुप में भी ऐड करते हैं, प्रॉपर मीटिंग लिंक भी शेयर करते हैं, लेकिन उनको मीटिंग का नहीं पता होता, मीटिंग वो अटेंड नहीं करते। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आप लोगों ने इस चीज को नोट डाउन करना है और अपनी जो टीमें हैं, जो न्यू मेंबर्स हैं, उनके साथ ये चीज डिलीवर भी करनी है। जब आप पर्सन को उसी टाइम ज्वाइन करवाते हैं, उसी टाइम जब आप पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं, उसको बताया करें कि भाई ये जो मीटिंग है ये कंपलसरी है, ये जरूरी है। मीटिंग अटेंड करना ये कंपलसरी है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं नहीं चाहते, ये कोई आपको ऑप्शन नहीं दिया जा रहा, बल्कि ये कंपलसरी है। अगर आपने वाकई फोर्सेज में कामयाब होना है, अगर आपने वाकई अपनी लाइफ को रीशेप करना है, तो लर्निंग के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मैंने चीज देखी है अपने एक्सपीरियंस में कि हम जब न्यू मेंबर्स को ज्वाइन करवाते हैं तो हमारा फोकस तो लर्निंग में होता है, लेकिन हम अपने मेंबर को उस तरह मोटिवेट नहीं कर पाते, अपने मेंबर को उस तरह
इस चीज पे स्ट्रिक्ट नहीं कर पाते कि भाई आपने भी लाजमी मीटिंग को ज्वाइन करना है, लाजमी मीटिंग मीटिंग का पार्ट बनना है, ठीक है। तो ये चीज मैटर करती है। जब तक आप देखें, आप लोग जिस लेवल पे भी अभी काम कर रहे हैं, आप लोगों की जो भी अर्निंग है, जो भी टीम है, $100 है, 200 है, 500, 1000 है, आप लोग अगर अपनी लर्निंग नहीं करते, आप लोगों को ये समझ नहीं होती फोर्सेज के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, तो आप कैसे अपनी जो टीम है वो बिल्ड कर सकते थे। तो इसीलिए ये जो टीम बिल्डिंग है ना, ये देखें आपका अपना वर्क भी होता है, अपना आपका अपना हार्ड वर्क भी होता है। एक इसमें देखें दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है पार्टनर्स, एक होता है टीम। पार्टनर्स जो काम आपने खुद किया, जो काम आपने खुद किया वो आता है पार्टनर्स में। और जो आपके पार्टनर्स आगे काम कर रहे हैं, ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, वो आपकी टीम बन रही होती है, वो आपकी टीम बिल्डिंग हो रही होती है। अब इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपके डायरेक्ट कोई यहाँ पे हजारों में हो या लाखों में हो तो आपकी टीम मतलब बनेगी, ये जरूरी नहीं है। बेशक आपके डाउन लाइन में मैं कहता हूँ कि सिर्फ ज्यादा नहीं, 5 से 10 लोग भी आ जाते हैं, काम करते हैं, तो वो आपकी आगे हजारों की टीम बना सकते हैं। फोर्सेज आईडीज आप लोगों ने देखी होंगी, मैंने खुद देखी है, कि जिनके सिर्फ 2 डायरेक्ट पार्टनर्स हैं, लेकिन आगे आप जाके टीम चेक करें, 800 की टीम है, 500 की टीम है, 1000 की टीम है, 2000 की टीम है, 5000 की टीम है। तो ये आपके जो डायरेक्ट्स हैं, इस पे भी आपने काम करना होता है। आज की मीटिंग में यही आपको मैं गाइड करने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ कि आपके जो डायरेक्ट पार्टनर्स हैं उस पे वर्कआउट करें, उस पर काम करें। आप डायरेक्ट को ज्वाइन तो करवा लेते हैं, लेकिन आपका फोकस मजीद होता है कि और मजीद मैं अपने जो डायरेक्ट हैं वो साथ ज्वाइन करवाऊं। जो आपने ज्वाइन करवा रहे होते हैं उस पे आप लोगों का फोकस उस तरह नहीं जाता। आप कहते हैं बस ठीक है, इस बंदे ने ज्वाइनिंग तो कर ली, मुझे प्रॉफिट आना था, आ गया, चलिए जी अब नेक्स्ट पर्सन हम ढूंढते हैं। आप नेक्स्ट पर्सन भी ढूंढें, लेकिन जो पर्सन आपने ज्वाइन करवाए हैं उनको तो प्रॉपर टाइम दे दीजिए, उनको तो प्रॉपर आप गाइड कर दीजिए। जो पर्सन आपने ज्वाइन करवाए हैं, कितने ऐसे लोग हैं फोर्सेज कम्युनिटी में जिनके जो अपलाइनर्स हैं वो ज्वाइन करवा के उनको छोड़ देते हैं, किसी और सिस्टम में चले जाते हैं, या 50-50 होते हैं, एक सिस्टम में भी 2-3 सिस्टम में काम कर रहे होते हैं। प्रॉपर वो अपने डाउनलाइन मेंबर को, डायरेक्ट पार्टनर को उस तरह गाइड नहीं करते, उस तरह फोकस नहीं करते। तो ये चीज आपने देखनी है कि आपने अपने जो डायरेक्ट पार्टनर है उसको प्रॉपर, अगर आप उसको देखें, हर चीज प्रॉपर गाइड कर रहे हैं डेली बेस पे, जो भी इसको इश्यू आ रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आगे काम ना करें। अगर मैं मानता हूँ कि मेंबर्स खुद भी लापरवाह होते हैं, खुद भी उनकी मिस्टेक होती है, लेकिन आप मैक्सिमम आपके जो भी डायरेक्ट्स हैं, जो आप ज्वाइन करवाते हैं, मैक्सिमम उन अपने जो डायरेक्ट्स पे आप काम करेंगे, फोकस करेंगे, तो यार उनमें से ज्यादा नहीं तो 2, 4, 6 लोग तो एक्टिव आपको मिलेंगे काम करने वाले। वो तो आपकी बात सुनेंगे और आगे वर्कआउट करेंगे। तो इस चीज पे आपने देखना है कि आप अपना फोकस रखें, आप अपना फोकस जो है वो लाजमी रखें डायरेक्ट पर। लेकिन जो आप डायरेक्ट ज्वाइन करवा लेते हैं, आपको मैं प्रोसीजर बता देता हूँ कि आपने आज से करना क्या है, ठीक है, प्रोसीजर क्या चेंज करना है। आप जो भी डायरेक्ट मेंबर ज्वाइन करवाएंगे उसको एकदम आप लोगों ने ग्रुप में जो ऐड नहीं करना, उसको एकदम आपने ग्रुप में ऐड नहीं करना, बल्कि सबसे पहले आपने उसका ब्रॉडकास्ट, अलग से एक ब्रॉडकास्ट बना के उनको ऐड करें। डेट के साथ उनको मेंशन करें कि इस डेट को मैंने ये पर्सन अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन करवाया, ठीक है। जैसे आज 20 तारीख है, तो 20 सितंबर को मैंने इस पर्सन को डायरेक्ट ज्वाइन करवाया, ये मेरे डायरेक्ट पार्टनर है। और उनके साथ डेली बेस पे आपने कोऑर्डिनेशन करनी है। हाँ भाई, अली भाई, उस्मान भाई, सुबह 10 बजे मीटिंग है, आप इधर आए, गूगल मीट में आए, मैं आपका जो जूम ऐप है वो सारी सेटिंग करवा दूं। कॉल पे उनको लें, कॉल पे ये सारी चीजें गाइड करें, उसके साथ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी तो बना लें ना, उसके साथ एक फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग बना लें, ताकि वो आप जो बात कहें वो उसको फॉलो अप भी करे, ठीक है। और प्रॉपर वो आपकी बात सुने, आपकी फ्रेंडशिप हो जाए, दोस्ती हो जाए, ठीक है। प्रॉपर देखें, वो बंदा इसीलिए बिजनेस स्टार्ट करता है कि मुझे ऐसा कोई पर्सन मिले, मुझे मुकम्मल गाइड करे या सिखाए। और उसका जो माइंडसेट है वो आपने बनाना होता है उसी टाइम, कि उसका माइंडसेट सिर्फ 1 हफ्ता, बल्कि 10 दिन के लिए आप उसका माइंडसेट ये बना दें कि भाई इसमें प्रॉपर हम आपको गाइड करेंगे, टीच एंड ट्रेन करेंगे, सिखाएंगे। प्रॉपर हमारे एक पर्सनल लर्निंग सेशन होते हैं, हमारा एक बैच होता है, वो जब स्टार्ट होता है जस्ट 1 वीक के लिए, उसके बाद हमारा बैच जो है वो काफी टाइम नहीं होता, ठीक है। तो उसको इस तरह बताया करें
ताकि वो 1 वीक जो है ना कंसिस्टेंसी से और लगातार वो सेशन को अटेंड करे। और अगर वो बंदा न्यू पर्सन जिसने जॉइन किया, सिर्फ 1 हफ्ता या 2 हफ्ते मीटिंग को लगातार अटेंड करता है, हमारे सेशन अटेंड करता है, ईगल टीम के सेशन अटेंड करता है, तो यकीन करें वो बंदा खुद ब खुद काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो ये बहुत आसान सी ट्रिक मैंने आपको बताई है कि आप अपने डायरेक्ट पे इस तरह फ़ोकस करें, तो वो प्रॉपर आप काम करेंगे उस पे, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे जितने भी लीडर्स मौजूद हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग मज़ीद जो अपनी लर्निंग है ना, उसको इंक्रीज़ करें। ये जो हमारे सेशन होते हैं ईगल टीम के सेशन होते हैं, मेरे अपने सेशन होते हैं, टेक्निकल सेशन भी होते हैं, ये सारी चीज़ें तो होते हैं। मज़ीद अपने नॉलेज को आप किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके यहाँ पे बता देता हूँ कि जो मेरा अपना होता है ना स्टडी करने का तरीका, तो वो क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है? तो यहाँ पे मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ जी गूगल क्रोम पे चलते हैं और यहाँ पे आप जाके लिखिएगा सपोर्ट डॉट फोर्सेज डॉट आईओ, ठीक है? इसको आप जस्ट सर्च कीजिएगा। ये प्रॉपर जो फोर्सेज ने ना अपना एक सपोर्ट सेक्शन मेंशन किया हुआ है। इसमें हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। आप यहाँ पे इसको अगर आपको इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो इसको जस्ट आप कॉपी करके गूगल में जाके ट्रांसलेट ट्रांसलेट करेंगे तो हर चीज़। अब इसमें आप लोगों ने ये करना क्या है, बेसिक चीज़ें तो आपको पता होती हैं, फोर्सेज क्या है। लेकिन बिल्कुल आपने इसको ना स्टेप बाय स्टेप सिर्फ एक-एक पेज ही आप रीड करें। बिल्कुल आप लोगों ने डीप में जाना है, बिल्कुल डीप में जाना है भाई कि फोर्सेज बेसिकली है क्या, स्पिल ओवर क्या है, बाकी ये बाकी जो चीज़ें इसमें आती हैं डिसेंट्रलाइज्ड, ब्लॉकचेन, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें आप इसको स्टेप बाय स्टेप रीड आउट करें, स्टेप बाय स्टेप इसको रीड आउट करें। फास्ट ब्लॉकचेन क्या होता है, स्मार्ट चेन, ट्रोन, एथेरियम, ये सारी चीज़ें ये देखें, इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से निकालते हैं, इसको वेरीफाई कैसे करते हैं। सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप आनी चाहिए या आपको पता होनी चाहिए। आप देखें फोर्सेज में काम कर रहे हैं और अगर आप लोगों ने वाक़ई इसको माना हुआ है कि फोर्सेज हमारा फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, तो आप लोगों को फिर प्रॉपर इसका खिलाड़ी बनना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट इसको ऑप्शन रखा हुआ है कि जस्ट ठीक है, अर्निंग आती है तो आए, टीम बनती है तो बने, ऐसा नहीं है। प्रॉपर फिर आपका मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, तो फिर आपको नॉलेज भी तो प्रॉपर होना चाहिए ना, नॉलेज भी तो प्रॉपर होना चाहिए। इंसान का देखें जो है नॉलेज है वो कभी भी खत्म नहीं होता। इंसान डे बाय डे अपना नॉलेज इंक्रीज़ ही कर रहा है। इवन कि मैं हूँ, जो बाकी लीडर्स हैं, सर शहजाद करीम है और जितने भी लीडर्स हैं, आप कहेंगे हम हमारा जो नॉलेज है वो बिल्कुल मुकम्मल है फोर्सेज के बारे में, तो ऐसा नहीं है। फोर्सेज बेसिकली जो बिज़नेस है ये प्रॉपर एक समंदर है। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो ये प्रॉपर एक समंदर है। इसमें जितना आप गहराई में जाएँगे उतना आपको लगेगा ये ना कि कुछ भी नहीं, हमने तो अभी कुछ भी नहीं किया। लोग यहाँ पे फोर्सेज में करोड़ों कमा के कहते हैं भाई ये तो हमने कुछ भी नहीं किया, ये तो अभी जस्ट स्टार्ट है। और आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपने जस्ट अभी $100 $500 कमाया और आप कहें जी हमने पता नहीं बड़ा कुछ कर लिया यहाँ पे, ऐसा नहीं है। बल्कि आप जितना चाहें इसमें कमा सकते हैं, बस बात है अपनी लर्निंग की, बात है कि आप अपनी टीम को कैसे गाइड करते हैं, टीम को टीच एंड ट्रेन कैसे करते हैं, उसको मोटिवेट कैसे करते हैं और अपना कितना आप फ़ोकस कर रहे हैं अपनी टीम पे। ये ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे इन शॉर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ट्रिपल एक्स और एक्स कोड में प्रॉफ़िट कैसे आता है, प्लेसेस लाइन्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है? इसके अलावा हम नीचे जाएँगे तो रजिस्ट्रेशन, अबाउट, पर्सनल लिंक, प्रोग्राम्स ब्रेकडाउन, ठीक है? जो प्रोग्रेस ब्रेकडाउन है इसको लाज़मी आप पढ़िएगा, इसमें आपको समझ आएगी कि इसमें जो हमारा प्रॉफ़िट आता है ना अप लाइन से, डाउन लाइन से, क्रॉस लाइन से, तो वो कैसे ब्रेकडाउन हो के हमें प्रॉफ़िट आता है। तो ईच एंड एवरीथिंग ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, ट्रिपल एक्स का, एक्स गोल्ड का, बाकी इसमें जो भी अपडेट आती है साथ-साथ ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएँगी। तो बताने का मकसद ये है कि फोर्सेज जो है वो प्रॉपर आपने अपनी जो लर्निंग है उसके बारे में आपने करनी है मुकम्मल, इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि सिर्फ़ आपको ये पता हो कि फोर्सेज डिसेंट्रलाइज़्ड है, ब्लॉकचेन बेस्ड है, ऐसा नहीं है। कल देखें आप लीडर बनते हैं, जिस तरह मैं आपको चीज़ों के बारे में गाइड कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। कल आप जब लीडर बनेंगे, कोई पर्सन आपके साथ कोई क्वेश्चन पूछ लेता है भाई कि इस चीज़ का मुझे बताएँ, तो आपके पास हर चीज़ का आंसर मौजूद होना चाहिए। आपके पास हर चीज़ का आंसर मौजूद होना चाहिए, आप उसको मुकम्मल गाइड कर सकें, मुकम्मल उसको समझा सकें।
तो आपने अपना नॉलेज है वो डेली डेली डे बाय डे इंक्रीज करेंगे। ऑब्वियसली एक जो लीडर है उसके बाद प्रॉपर नॉलेज होगा तो उसके मुताबिक वो अपनी टीमों को डिलीवर कर सकता है। और जो उसकी टीमें हैं, जो उसके डायरेक्ट पार्टनर्स हैं, वो आगे इसी तरह प्रॉपर काम करेंगे। आप देखें जो आपकी होते हैं ना पार्टनर्स, जो आपकी टीम होती है, वो अपने अपलाइनर को फॉलो करके काम करती है। आपके जो डायरेक्ट पार्टनर्स हैं वो ज़ाहिर-सी बात है आपको फ़ॉलो करेंगे। जैसे आप काम कर रहे हैं इसी तरह जो आपकी टीम है उसी तरह काम करेगी, ठीक है? तो यही होता है कि आपके जो डायरेक्ट पार्टनर्स हैं जब आप उनको इसी तरह अपने जैसा बनाएँगे, इसी तरह लीडर बनाएँगे, सिखाएँगे, आपका ये गोल होगा कि जब इसको मैंने प्रॉपर टीच एंड ट्रेन करना है, गाइड करना है, इसको ऊपर लेके आना है। आपको ये गोल नहीं होना चाहिए जस्ट जॉइन करवा के प्रॉफ़िट लेके छोड़ देना है। तो जब आपको प्रॉपर ये गोल होगा तो ज़ाहिर-सी बात है जो आपके डायरेक्ट पार्टनर्स हैं वो मज़ीद इसी तरह आगे काम करेंगे, सोशल मीडिया पे काम करेंगे, हर चीज़ को यूज़ करेंगे, फ़ॉलो करेंगे और मज़ीद वो अपनी जो टीम बनाएँगे, उसको भी वही गाइड करेंगे जो आपने उसको सिखाया होगा। ठीक है? जो आपने उसको डिलीवर किया होगा, उसी तरह वही उसको अपनी जो टीमों को डिलीवर करे होंगे। तो आपके डाउन लाइन में सिर्फ़ आपको 5 से 10 लोग एक्टिव लोग तैयार करने हैं, ठीक है? और तैयार कैसे करने हैं मैंने आपको बता दिया कि जो भी पर्सन आप जॉइन करवाते हैं उसको अलग ब्रॉडकास्ट बना के उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाएँ, अपनी एक फ्रेंडशिप करें और उसको प्रॉपर मीटिंग के बारे में बताएँ कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। और उसके बाद अगर कोई इश्यू आता है तो उसके साथ मीटिंग करें। अपना एक शेड्यूल बनाएँ, वीक का शेड्यूल बनाएँ कि मंडे को मैंने इस बंदे के साथ मीटिंग करनी है, ये मेरा डायरेक्ट पार्टनर है, इसकी इतनी टीम है, इतनी अर्निंग है। मैंने ट्यूसडे को इस पर्सन के साथ अर्निंग करनी है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है? बाकी इसके एक वीक का शेड्यूल बनाएँ ताकि हर पर्सन के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन हो। डेली बेस पे आपकी एक कॉल जानी चाहिए, एक मीटिंग कॉल होनी चाहिए, ताकि आपकी जो टीम है वो आपके साथ कोऑर्डिनेट रहे। आपकी जो टीम है वो उसको पता हो कि हमारा जो प्लानर है, वो क्या कर रहा है और हमारे साथ उसकी क्या कोऑर्डिनेशन है, हम पर कितनी मेहनत हो रही है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपने अगर एक बड़ा नेटवर्क जनरेट करना है, अगर आपने एक बड़ी टीम बिल्डिंग करनी है, तो ऑब्वियसली आपने टीम के साथ कोऑर्डिनेशन इसी तरह करनी है, इस तरह फॉलो करना है, ठीक है? चलिए जी, जो हमारा सेकंड टॉपिक है, इन शॉर्ट मैं आपको गाइड करूँगा कि कंसिस्टेंसी इन फोर्सेज। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे साथ ना अभी भी मैं अभी लैपटॉप पे सेशन दे रहा हूँ, सेल फ़ोन की स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप लोग मेरे फ़ेसबुक आईडी पे जाते हैं, पेज पे जाते हैं, तो जब मैंने फोर्सेज को स्टार्ट किया था, तो यकीन करें उस टाइम जब मैंने इसकी जो आईडी रजिस्ट्रेशन है, वो भी मैंने खुद ही की थी। मुझे जो अपलाइनर हैं उनका कोई इतना सपोर्ट नहीं था। और कोई मुझे इस तरह कोई ऐसा बंदा नहीं मिला था उस टाइम जो मुझे डेली बेस पे इस तरह के सेशन दे, जैसे मैं आप लोगों के साथ सेशन करता हूँ। डेली बेस पे आपको मोटिवेट किया जाता है। एक ईगल टीम के जो सेशन थे वही हम अटेंड करते थे। बाकी इंडिया के सेशन जो था वो मैं अटेंड करता था। उस टाइम मेरी नाइट शिफ्ट जॉब होती थी और जो सुबह मुझे ऑफ होता था। ऑफ करके उस टाइम वेट करता था कि मैं क्या करूँ जी, जो सेशन है वो अटेंड करूँ, क्योंकि जो लर्निंग होती है ना, लर्निंग का इंसान को एक शौक भी होता है। तो मुझे एक शौक भी था कि यार मैं अपनी जो लर्निंग है, इस सिस्टम के बारे में प्रॉपर अपनी लर्निंग करूँ। तो मैंने उस टाइम सारी अपनी लर्निंग की, इसको सीखा। तो ये है कि उस टाइम भी मैं आपको बताऊँ तो मैं शुरू दिन से डे 1 से जो मेरी कंसिस्टेंसी थी, वो उसमें ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आया, ठीक है? डे 1 से जिस तरह मैं काम कर रहा था, उसी तरह आज भी काम कर रहा हूँ। कुछ दिन मैंने यहाँ पे किया होगा इसको, कुछ मतलब द द दिन के लिए नहीं आप कह सकते, कुछ टाइम के लिए, घंटों के लिए मैं अपने पर्सनल काम के लिए इसको थोड़ा टाइम नहीं दिया होगा, छोड़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा फ़ोकस अपने काम पे नहीं रहा। जिस तरह होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि एक काम को स्टार्ट करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर उसको स्टार्ट किया, फिर उसको छोड़ दिया। तो ये चीज़ जो होती है, ये आपको कभी कामयाब नहीं करती। कोई भी काम है, आप कोई भी किसी भी फ़ील्ड में चले जाएँ, जब तक प्रॉपर आप उसमें मुस्तकिल मिज़ाजी मिज़ाजी से काम नहीं करेंगे, प्रॉपर उसमें डटे नहीं रहेंगे, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। अब मुझे भी अपनी टेन्योर में, जो मेरा अपना 8-9 माह का टेन्योर है फोर्सेज का, तो मुझे आप क्या कहते हैं कि नेगेटिव पर्सन नहीं मिले होंगे, नेगेटिव लोग नहीं मिले होंगे, कितने बाकी जो सिस्टम है उसके जो प्रमोटर हैं वो मुझे मिले। उन्होंने कहा भई ये तो ऐसा है, तो वैसा है, आप इसको क्यों कर रहे हैं, छोड़ दें। हालाँकि ये होता है कि इसमें अगर आपने फोर्सेज में कामयाब होना है, बस कुछ बेसिक पॉइंट्स आप उसको नोट डाउन कर लें। सबसे पहले तो आप लोगों ने ना खुद को देखना है, खुद को आईने में देखना है, किसी तीसरे बंदे की
किसी तीसरे बंदों की बातों में नहीं आना, या बल्कि उसके जो उसको फॉलो नहीं करना। कामयाब लोगों को फॉलो करना है, फोर्से में जो लोग कामयाब हैं उनको हमेशा फॉलो करना है। नेगेटिव लोगों को आपने फॉलो नहीं करना, नहीं तो आप भी नेगेटिव हो जाएंगे और आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमेशा कामयाब लोगों को फॉलो करना है। मैं यकीन करें, एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि 3-4 माह बाद मेरी अर्निंग भी थी ठीक ठाक, हजारों डॉलर की अर्निंग थी। और इसमें ये सीन था कि 3-4 बार फिर मेरे यूट्यूब पे मैंने कुछ वीडियोस देखी और मेरा जो माइंड है वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव कंटेंट इतना ज्यादा आपको पता है यूट्यूब में आपको मिलता है। तो मैं नेगेटिव हो गया, मैंने कहा यार ये बंदा ये बता रहा है कि भाई इसमें तो ऐसा है तो वैसा है, और दूसरा बंदा ये बता रहा है, मैं क्या करूं। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि भाई इसको प्रॉपर मैं मान लूं कि वाकई ठीक है यार, इसी में मैंने काम करना है, या मैं बस ऐसे ही बस चलता रहूं। तो जब मैंने प्रॉपर जब डीप में गया ना, इसको जब स्टडी किया, मैंने किसी और तीसरे बंदे की बात नहीं सुनी, फलाना क्या कह रहा है, फलाना क्या कह रहा है, ठीक है, या मेरा अपलाइनर क्या कह रहा है। मैंने खुद की सुनी, मैंने खुद को देखा, खुद पे इसको सिस्टम पे रिसर्च किया सारी चीजें। तो मैंने कहा यार कि ये तो प्रॉपर देखें काम है ना, जितना हम काम करते हैं हमें प्रॉफिट आता है, वर्किंग भी है, नॉन वर्किंग भी है। और सिस्टम में इतनी पावर है कि सिस्टम 3.5 साल से चल रहा है। ठीक है, अगर इसमें कुछ ऐसी बात होती तो भाई ये सिस्टम शट डाउन हो जाता, बंद हो जाता, या विड्रॉ का कभी कोई इश्यू आ जाता है, या आप कहें कि यहाँ पे आप ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, और कितने ऐसे मसले मसाइल आ जाते हैं। लेकिन मुझे भी इस सिस्टम में अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 माह हो चुके हैं। मैंने कभी सिंगल सेकंड भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं देखी कि कोई ऐसी चीज नहीं देखी कि जिससे मुझे लगे कि वाकई जरा इसको ना साइड पे कर लेना चाहिए, या इसको पार्ट टाइम कर लेना चाहिए। प्रॉपर ये फ्यूचर है। लोगों ने यहाँ पे आप देखें कि कितने कम टाइम में करोड़ों की अर्निंग की है। और इस दफा अगर आप मैं अपनी बात करूं तो मैंने देखे बहुत कम टाइम में 1.5 से 2 लाख रुपए मेरी मंथली एवरेज आती है। और सिंगल सिंगल डे का यहाँ से मैंने 50, 60, 70, 1 लाख, 1.5 लाख भी कमाया सिंगल सिंगल डे का। और ये तो स्टार्टिंग में 3-4 माह मेरी जो भी अर्निंग होती थी। लेकिन उसके बाद जब मतलब टाइम गुजरता गया और जो मेरा अपना नेटवर्क टीम बनती गई, तो यकीन करें उस टाइम जो मेरी अर्निंग सिंगल सिंगल डे की 20,000, 50,000, 70,000, हाईएस्ट जो मेरी अर्निंग थी वो तकरीबन मैंने 1,22,000 भी कमाई। तो उसके बाद तो भाई मेरा जो माइंड है वो तो प्रॉपर इसमें सेट हो गया कि वाकई यार ये वाकई सिस्टम की पावर है, कि ये हम पे डिपेंड है भाई। हम जितना चाहें, जितना यहाँ पे पैसा कमाना चाहें, जब चाहें कमा सकते हैं, नहीं कमाना चाहते तो नहीं कमा सकते। ठीक है, तो इसमें सिस्टम की तो कोई वो नहीं है, सिस्टम में पावर है। अभी तो हम पे डिपेंड करता है ना कि हम कितना इस सिस्टम को सीरियस लेके काम कर रहे हैं, सीरियस लेके चल रहे हैं, अपनी टीमों को गाइड कर रहे हैं, कितना अपना जो नॉलेज है वो इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, जितना आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, आपको प्रॉफिट भी उसके मुताबिक आता है। तो इस चीज को आपने नोट डाउन करना है कि सिस्टम कहीं आगे पीछे जाने वाला नहीं है। सिस्टम 3 साल पहले भी सेम था। मुझे जो फोरसेक की आईडी मिली है, वही सेम आईडी सबको मिलती है, वही सेम आईडी आपको मिली है। अगर आपकी आईडी में सिर्फ अभी तक जीरो है, तो ये चीज आपको देखनी चाहिए कि आपके अगर आईडी में जीरो है, उसमें ना आपके अप्लाइनर का कसूर है, ना फोर्सेज सिस्टम का कसूर है, बल्कि आपका अपना कसूर है। आपने अभी तक अपनी जो नॉलेज है उसको इंक्रीज नहीं किया। आपने अभी तक उस तरह प्रॉपर काम नहीं किया, मेहनत नहीं की, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिला। देखिए, कोई भी काम है ना, जब तक आप उसमें मेहनत नहीं करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये अभी जो मैं आपको मीटिंग दे रहा हूँ, इसमें भी तो मेरी मेहनत है। ये मैंने आपको पता जो इसका थंबनेल है मैंने खुद बनाया। ठीक है, 10-15 मिनट लगा के मैंने खुद इसका थंबनेल बनाया, हर चीज मैं खुद करता हूँ। तो भाई हर काम में मेहनत होती है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन दिए जाते हैं, इसीलिए दिए जाते हैं कि अपने नॉलेज को इंक्रीज करें और इसको इम्प्लीमेंट भी करें। ऐसे नहीं सिर्फ मीटिंग में आए, बस मुझे सुना, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, उसका ना आपको कोई बेनिफिट होगा और ना मुझे बेनिफिट होगा। मुझे तब भी बेनिफिट होगा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस यही चाहिए कि आपको जो चीजें डिलीवर की जाती हैं आप उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि आप लोगों को उसका रिजल्ट मिले और आप लोग कामयाब हों, आप लोग आगे जाके लीडर बने। आप लोग भी इसी तरह, जिस तरह मैं अभी सेशन दे रहा हूँ, इसी तरह आगे सेशन डिलीवर करें। और आपकी जो टीमें हैं, मजीद आपकी टीमों में और लीडर्स पैदा हों, और लीडर्स क्रिएट करें आप, और वो लीडर भी इसी तरह आगे अपना नेटवर्क टीम बनाएं। इसी तरह ये पूरी एक चेन बनती है, आपका नेटवर्क टीम इजीली बन रही होती है। तो इस चीज को आपने फोकस करना है कि आप लोगों ने सबसे पहले जो लर्निंग है
उसको स्किप नहीं करना, ठीक है? कभी भी अपनी लर्निंग को स्किप नहीं करना और कभी भी ये नहीं समझना कि आपकी जो लर्निंग है, वो प्रॉपर हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। बड़े से बड़ा लीडर है, किसी भी फील्ड में कभी भी जो लर्निंग है, वो मुकम्मल नहीं होती, बल्कि लर्निंग हमेशा डे बाय डे इंक्रीज़ होती है, हमें इंक्रीज़ करनी चाहिए। अपनी जो लर्निंग है डेली बेस पे इंक्रीज़ करें, टीमों को गाइड करें, मोटिवेट करें। इसके अलावा प्रॉपर यहाँ पे अपना जो भी आप टाइम देते हैं फॉर सेज को, ठीक है, बेशक मैं कहता हूँ अगर डेली का आप 2 घंटे भी देते हैं ना, लेकिन वो जो 2 घंटे हैं आपके प्रॉपर यूटिलाइज़ होने चाहिए, प्रॉपर आपका एक क्वालिटी टाइम होना चाहिए, ठीक है? फेसबुक है, व्हाट्सऐप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, प्रॉपर इसमें अगर काम करते हैं तो प्रॉपर फिर सही करके मार्केटिंग करें, पता भी लगे कि आप वो मार्केटिंग कर रहे हैं और आपको रिज़ल्ट आने भी चाहिए। ये ना हो कि आपको लीड्स ना आएँ और आप कहें भई मैंने तो 2-4 घंटे काम किया। भई काम किया तो फिर रिज़ल्ट किधर है? लीड्स किधर हैं? लीड्स भी तो आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। और उसके अलावा जो मैक्स स्कोर की अपडेट है, आज सुबह के सेशन में बताया भी था कि इंशाअल्लाह शाम तक माइड भी आप आईडी ओपन करके देखेंगे तो इसका जो टाइमर है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। और ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने इसकी तैयारी कर ली है मैक्स स्कोर की। मेरे जो कुछ मेंबर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी जो बीएनबी है बाय करके अपने वॉलेट में रख लिए हैं, ठीक है? कल मेरी उनसे बात हुई है और बाकी जो भी लोग हैं जो रेडी हैं आज मुझे बता दीजिएगा और जितने लोगों को भी आपको बीएनबी चाहिए होंगे ना, तो मैं बायनेंस से देखूँगा आज शाम को या कल सुबह के टाइम मैं बीएनबी बाय करने लगा हूँ। एक ह्यूज क्वांटिटी में बीएनबी बाय कर लूँगा ताकि ये है कि मुझे पता है मेरी अपनी जो कम्युनिटी है उसको भी बीएनबी चाहिए होंगे और बाकी जो लोग हैं, तो आप डायरेक्ट मुझसे राब्ता कर सकते हैं, आप बीएनबी बाय कर सकते हैं, ठीक है? या जहाँ पे आपको रेट ठीक मिलता है आप उधर से भी बाय कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मैं एक ही दफ़ा बीएनबी बाय करके रख लूँगा और ये है कि आगे नेक्स्ट जो भी हमारे पास टाइम है, उसमें रेट अगर इंक्रीज़ होता भी है, तो आपको मेरे से इंशाअल्लाह मुनासिब रेट में बीएनबी मिल जाएँगे, ठीक है? हमारा काम भी सारा बीएनबी में आपको पता है, तो इसलिए इसकी जो तैयारी है हमें टाइम से पहले करनी है। तो चलिए लास्ट में जो हमारे पास टाइम है, हम मीटिंग में चलते हैं। यहाँ पर मीटिंग में मौजूद लोगों से बात करेंगे। जस्ट अ सेकंड। जी, जी, यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं। यहाँ पे जो अपने लोग अपना रिव्यू शेयर करना चाहते हैं, तो अपने हैंड रेज़ कर दीजिए। स्पेशली जो को-होस्ट होते हैं, आपको इसीलिए को-होस्ट बनाया जाता है कि आप अपना जो रिव्यू है, वो भी शेयर किया करें साथ-साथ। आपकी क्या प्लानिंग है, क्या आपकी वर्किंग स्ट्रैटेजी होती है। वलीद रियाज़ हैं, आपको मैंने को-होस्ट की कमांड दे दी है और यहाँ पे सबसे पहले सारम कियानी मौजूद हैं। आपको आपको होस्ट हैं, आप कोई भी अपना रिव्यू शेयर करना चाहें, आपकी स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, वर्किंग की, मैक्स स्कोर के बारे में शेयर कर सकते हैं, व्हाट डू यू? माशाल्लाह सर, बहुत ही अच्छे अंदाज़ से आपने, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ से आपने इस मीटिंग को प्रोसीड किया। तो सबसे पहले तो मैं जो आपने बताया ना, spot.fosse.io, इसको मैं पर्सनली तौर पे यूज़ करता हूँ। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में आया था ना, स्टार्टिंग में मुझे इतना कोई नहीं पता था, ना मुझे मीटिंग समझ आती थी, ना मुझे कुछ। अब देखें, अब आप सब जितने भी लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, सबके हाथों में मोबाइल मौजूद है। सबकी आईडी मोबाइल के अंदर ही मौजूद है, जिनकी एक्टिव हुई हुई है, ठीक है? सबकी आईडी एक्टिव ही हुई है। और सबसे पहले लर्निंग मैंने अपनी आईडी से स्टार्ट की थी। अपनी आईडी को ही चेक किया था कि ब्लॉकचेन क्या होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, आहिस्ता आहिस्ता स्लॉट्स किस तरह वर्क करते हैं, हर चीज़ मैंने इनकी चेक की थी। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आपकी आईडी पे फोर से जो है ना, एक इतना नॉलेज का समुंदर मैं बता दूँ। आपकी ख़ुद की आईडी पे ना ये ऑप्शन देता है कि आप अपनी आईडी से सीख सकते हैं। 2 लाइनों पे क्लिक करके, इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करके, तो वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करें, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा मैं पर्सनली तौर पे ना इसको school.fosse.io का भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ से जो जो चीज़ें मुझे पता लगी हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से, यकीन करें मुझे पहले इसके बारे में कोई पता नहीं था। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, बाइनेंस क्या होता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब लर्निंग करनी स्टार्ट की है, आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट किया है, टीम बनानी स्टार्ट की है, पोस्टिंग करनी स्टार्ट की है। जो गलतियाँ होती हैं ना, उन गलतियों से लीडर सीखते हैं, ठीक है? जितने भी लीडर यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब उन गलतियों से सीखते हैं। गलतियाँ करेंगे तब सीखेंगे आप। अगर आपकी गलती नहीं हो रही ना, मैं नहीं मानता कि आप कोई लीडर बन सकते हैं, नहीं। जब तक आपकी गलती नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ा लीडर वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, गलती करके अपने लीडर को, अपने बाकी आने वाले मेंबर्स को बताता है कि ये गलती मैंने भी की थी। अब जो मैंने 3-4 अकाउंट बनाए थे, 3 के 4 अकाउंट बैन हो गए थे मेरे।
अब एक और अकाउंट पे मैं वर्क कर रहा हूँ, साथ ही मैंने चैनल, जैसी भी हम लोग का अपलाइन हमें बताते हैं ना कि आपने ये काम करना है, अगर आप उस वक्त उसके इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ना, यकीन करें उसका जो रिज़ल्ट आपको आएगा ना, आपकी पहले जितने भी मेहनत आपने की है जो नहीं रिज़ल्ट आया, उस वक्त रिज़ल्ट आपका बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा। और जो मैक्स स्कोर की तैयारी है, मैंने तो 5 लेवल्स का बनाया हुआ है कि हम लोगों ने अपनी टीम के साथ मिल के मैंने भी, और 5 लेवल्स कम से कम भी एक्टिवेट करने ही करने हैं। ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन 5 लेवल कम से कम भी एक्टिवेट करने हैं, क्योंकि मुझे पता है हम लोगों ने कर लेना है। हम लोग जो है ना, जो बाकी मेंबर्स हैं नेगेटिव नेगेटिविटी फैलाते हैं हमारे अंदर, कि आते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, उनकी बात तो मैं बिल्कुल सुनता ही नहीं हूँ ना। उनको मैं बस इतना ही बोलता हूँ, भाई आप स्टेटस देखें, आप इसी स्टेटस से जुड़ेंगे, देखना आप बेशक ज्वाइन ना हो अभी, आप स्टेटस देखते जाएं, मेरी अर्निंग चेक करते जाएं, मैं इसी साल में जो है ना 1 करोड़ इस तरह मैं कमा लूँगा। तो वो बेचारे स्टेटस ही देख रहे हैं अभी तक, जो देखने वाले देख रहे हैं, जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं। तो बस मेरा इतना ही पैगाम था सबका कि नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि नेगेटिविटी में ज़्यादा पावर है पॉजिटिविटी से। ये मैं आपको बता दूं, नेगेटिविटी की तरफ बंदा ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। पॉजिटिव अगर बंदा रहेगा ना, अपने माइंड को पॉजिटिव करना है आपने। जब तक आपका माइंड पॉजिटिव नहीं है, जब तक आप खुद पॉजिटिव नहीं हैं, तब तक आपको जो है ना आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होने, और जाहिर सी बात है आप इस सिस्टम को दूसरे तीसरे दिन ही क्विट करके चले जाएंगे। अब हम लोग इतने दिनों तक टिके हुए हैं, हमें पता है कि ये सिस्टम कभी भाग के नहीं जाने वाला। हाँ, हम लोग इसको छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन सिस्टम का हमें छोड़ के नहीं जाने वाला, ये हमें बहुत पहले से ही पता है और इसकी रिसर्च हम लोगों ने की है। तो इसीलिए अगर आपके जो जितने भी बाकी लीडर्स हैं ना, अगर उनका थोड़ा सा नॉलेज का है कोई, तो आप अपनी आईडी से स्टार्ट करें। आप school.force.io से स्टार्ट करें, आप sport.force.io से स्टार्ट करें, इनके स्पोर्ट्स सेक्शन से स्टार्ट करें। हर चीज़ आपको यहाँ पे खुली किताब की तरह मिल जाएगी। जो चीज़, जिस सवाल का आपको जवाब चाहिए, हर सवाल का जवाब आपको यहाँ पे मौजूद मिल जाएगा। लेकिन हाँ, शर्त एक है, लर्निंग करनी पड़ेगी, मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। अब जिस तरह देखें, हम लोग भी मीटिंग अटेंड करते हैं, हम लोग कामयाब हैं। मैं बताता हूँ, लर्निंग करने वाला जो बंदा है ना, वो कभी यहाँ पे फेल हो ही नहीं सकता, ये गारंटीड बात है, क्योंकि मैंने खुद लर्निंग किया, मुझे पता है। सर अदनान ने भी लर्निंग किया, और भी बड़े ग्रेट लीडर्स हैं, सर शहजाद हैं, बहुत बड़े ग्रेट लीडर हैं यहाँ पे, उन्होंने लर्निंग किया और वो कामयाब हो गए हैं। अगर आप भी लर्निंग करेंगे, जो पर्सन दूसरे आज 2-3 दिन पहले ज्वाइन हुए हैं, उनको तो बस यही पैगाम है कि आप लर्निंग पे फोकस करें, आपकी अर्निंग खुद ब खुद होती रहेगी। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। जी, थैंक यू सो मच। लास्ट में हमारे दरमियान ज़िया रैन मौजूद हैं, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आप अपना जो एक्सपीरियंस है शेयर कर सकते हैं। ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने बोलने का मौका दिया। जी सर, मैं सर कैनी साहब से जो है वो बिल्कुल एग्री करती हूँ। यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो है वो लर्निंग सेशन, वो बहुत ज़रूरी है, आपको वो प्रॉपर लेने चाहिए। मैं तकरीबन सारे सेशन लेती हूँ, और मैं बाकी लोगों के भी जो हमारे को होस्ट होते हैं उनके भी सेशन लेती हूँ, यूट्यूब पे भी वैसे भी। और मैं अपने जितने भी मेरे जो डाउन मेंबर्स हैं, जो डाउनलाइन में हैं, उनको भी मैं यही कहती हूँ कि आप प्रॉपर सेशन लें और अपनी लर्निंग जो है ना वो जारी रखें, क्योंकि आप लर्निंग से ही सीखेंगे। और मेरे अंदर बिल्कुल भी कोई स्किल्स नहीं थी, लेकिन मैंने क्लासेस लेने से ही सीखा है कि किस तरीके से आपको काम करना है। मैं इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग थी कि मैं आपको क्या बताऊं, कि मैं जितनी भी फेसबुक आइडिया बनाती थी उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती थी, मैं इतना काम करती थी। तो मेरे सीनियर्स मुझे कहते थे कि इतना ज्यादा वर्किंग भी नहीं करनी है आपको, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी तो मैं मेहनत ज्यादा करने लग गई थी। लेकिन अभी भी मैं मेहनत कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इसमें कामयाब भी हूँ। और दूसरा ये कि मैक्स क्योर की मेरी और मेरे जो डाउनलाइन में है उनकी बहुत भरपूर तैयारी है। और सर हम तकरीबन मेरे अपलाइन और मेरे डाउनलाइन में जितने भी हैं सब 5-5 स्लॉट से ही अपग्रेडेशन करेंगे इसमें, और भरपूर आपकी लीडरशिप की के साथ ही इस प्लान में आगे बढ़ेंगे और सेशन लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बोलने का मौका दिया। शुक्रिया सर, ओवर टू चलें यू जी, सर। ओके, माशाल्लाह बेहतरीन। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, अपनी जो टीमें हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि मैक्स स्कोर में आज सुबह भी उन्होंने बताया था, जो इंडिया के लीडर थे रामदीप साहब, कि मैक्स स्कोर में ये सीन होने जा रहा है कि आपके जो अपलाइनर हैं और अपलाइनर की टीम है, वहाँ से तो प्रॉफिट आएगा, लेकिन उनके ऊपर जो अपलाइनर है ना, उनकी उनकी जो टीम है, वहाँ से भी आपको प्रॉफिट आने के चांसेस हैं, ठीक है? तो मैक्स स्कोर में ये चीज़ मैटर नहीं करेगी कि आपका कितना नेटवर्क है। जो भी आपका नेटवर्क है, उन्होंने यही बताया था कि आप अपना जो फ़ोकस है वो करें। अभी जो भी हमारे पास टाइम है, 10-11 दिन है, डायरेक्ट पे फ़ोकस करें।
लेकिन जो लोग अभी तक अपना अभी नेटवर्क बना रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपना जो फोकस है वो करें लेवल्स पे। जितने आप लॉन्चिंग के टाइम मैक्सिमम लेवल्स करेंगे तो आपको यहाँ पे 39 प्लेसेस हैं, और किसी भी सर्कल से, किसी भी प्लेस से आपको प्रॉफिट आ सकता है। वर्किंग में तो आएगा, नॉन वर्किंग में भी प्रॉफिट आ सकता है। इसी तरह अपनी टीमों को लेके चलें। अपलाइनर अपने लेवल्स करेगा, उसके बाद उनका जो डाउन लाइन है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, वो करेगा। तो ऑब्वियसली जो अपलाइनर का अपलाइनर है वो भी अपने लेवल करेंगे। आपको नहीं समझ कि आपको प्रॉफिट कहाँ कहाँ से आ सकता है, मेरे जो इवन के अपलाइनर है उनसे भी मेरी बात हुई, वो भी अपने लेवल करेंगे। उनकी टीम में भी कुछ लोग हैं जो आगे काम शाम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह अपनी टीमों के साथ आप कोऑर्डिनेट करें, अपने अपलाइनर्स के साथ आप कोऑर्डिनेट करें। और यहाँ पे प्रॉपर आप जिसमें करेंगे, जो हमारे पास टाइम है, डायरेक्ट फोकस करें। वर्किंग एंड नॉन वर्किंग दोनों पे फोकस करेंगे। दोनों से आपने ये इस टाइम जो है ना मैक्स स्कोर, उधर से आपने बड़ा पैसा कमाना है। ठीक है, ये आप अपना फोकस करें तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। और आज शाम को देखते हैं, टाइमर चलेगा तो डेट वगैरह ये सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। तो चलिए जी, मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है कि सेशन बहुत जबरदस्त रहा होगा, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और जो चीज़ आप सीखते हैं अपनी टीमों को डिलीवर भी किया करें। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोग मीटिंग के लास्ट तक बने रहे। मिलते हैं शाम की मीटिंग में। आज जो शाम का इवनिंग सेशन है वो उसमें भी आपने लाजमी ज्वाइन करना है। जो ईगल टीम के सेशन होते हैं वो भी आपको पता है कि जो न्यू मेंबर्स हैं उनको लेकर आया करें, स्पेशली उनको मीटिंग का पार्ट बनाया करें। जितने ज्यादा न्यू मेंबर्स मीटिंग का पार्ट बनते हैं तो उतने ज्यादा आपके पास तकरीबन 90% प्लस चांसेस होते हैं कि वो पर्सन मीटिंग के बाद आपके साथ ज्वाइन कर जाएगा। ठीक है, उनको बस मीटिंग में लेके आया करें। इन शॉर्ट उनको बताया करें भाई हमारे स्पेशल सेशन होते हैं, वीक में जब 2-3 दफा सेशन होते हैं, और आप इस सेशन को अटेंड करेंगे, आपको ईच एंड एवरीथिंग, हर क्वेश्चन आपको कंसर्न क्लियर हो जाएगा। तो बस उनको मीटिंग लिंक भेज दिया करें, जूम का उनको बता दिया करें आपने कैसे अटेंड करनी है, यूट्यूब लिंक भी उनको शेयर कर दिया करें। जितने मैक्सिमम लोगों को आप डेली बेस पे मीटिंग में लेके आएंगे, सारी बात है उनमें से लोग फिर आगे ज्वाइन तो करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सब लोग अपना ख्याल रखें। मिलते हैं शाम की मीटिंग में।